हेलो भाई साहब, सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, अपने आप से सोच रहा होता है कि मैंने उस स्कैमर को अपना फेस अच्छे से दिखाया था काफ़ी ज़्यादा समय तक, तो उसे भूलना तो नहीं चाहिए। और अपने मन में सोच रहा होता है खैर वो कुछ बंदे के साथ आ जाए पहले मुझसे मिलने से पहले। और मेरे लिए जो मेरी बेसिक फर्स्ट टेक्निक है उसके लिए ये एक टेस्टिंग मटेरियल बन जाए। और मेडिसिन मास्टर इसकी बात को पढ़ लेते हैं और उससे बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे आएगा कुछ बंदों के साथ और तुम्हारे लिए प्रैक्टिस मटेरियल बनेगा? तो अपना एमसी बोलता है और बोलता है अपने मन में, खैर इन्होंने अपने मेरे मन की बात है जैसे सी पढ़ ली। और मेडिसिन मास्टर बोलते हैं, खैर मैंने इसमें दो और यहाँ पे जो एंसेंट मेडिसिन है वो मिला दी है, जिसके कारण भाई इसका जो 2 स्पून और वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब ये थोड़ी और ज़्यादा हो चुकी है। और ये मेरी तरफ से रखो। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इस जो समय था उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही हुआ है। और जो नया वाला फ़ॉर्मूला है वो 2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। और अपना एमसी बोलता है, आप सभी आपका शुक्रिया। और भाई यहाँ पे मेडिसिन मास्टर बोलते हैं, खैर ठीक है। और मैं यहाँ पे जो इसकी बंदी थी ना भाई, जो पर्पल मिस्ट, उससे बोल दूंगा मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे एक फायर वाला वो दे दे फैन, जिससे कि भाई तुम्हारे लिए कुछ आसान हो जाए जो पिल रिफाइनिंग है वो। और मैं तुम्हें बाद में बता के भी जाऊंगा जो स्टोव को कैसे यूज़ करते हैं। और भाई अपने एमजी बोलते हैं, क्या इतने जल्दी जा रहे हैं? और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं, नहीं खैर मैं इतना जल्दी नहीं जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और अगर मैं ज़्यादा देर तक रहा तो यहाँ पे मेरे पीछे कुछ बंदे आ जाएंगे और फिर वो पिल पिल करते हुए मेरा दिन भर सर खाएंगे। तो अपना एमसी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और खैर क्या आपको कुछ बढ़िया लग रहा है? तो यहाँ पे ये मास्टर होते हैं जो अपने एमसी से पूछते हैं, खैर ऐसे सब कुछ ही ठीक है और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए अपने ग्रुप में। और यहाँ पे मैं भी अगर उसका आंसर नहीं दे सकूँ तो ग्रुप में तो दे ही देंगे। तो अपना एमसी बोलता है, ठीक है फिर मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पूछ लूँगा ग्रुप में। और अपना एमसी पूछता है, खैर मुझे एक यहाँ पे इंक्वायरी करनी है इस बारे में कि भाई जो मोंक था उसके बारे में, कि आखिरकार जो मोंक होते हैं क्या वो दूसरों की सोल को प्योर करने के बाद में थोड़ी बहुत पावर अपने अंदर पा पाते हैं? तो भाई यहाँ पे मेडिसिन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यार हाँ थोड़ी बहुत पा पाते हैं, लेकिन ये सेकंड स्टेज से ऊपर बंदों के लिए काम नहीं करती, वो यहाँ पे इतने ज़्यादा पावर को नहीं पा पाते। लेकिन खैर आखिरकार तुम इस बारे में क्या पूछ रहे हो? तुम क्या यहाँ पे मोंक बनना चाहते हो? क्या तुम अपने सिर का बाल कटवाना चाहते हो? तो अपने नाम से बोलता है, नहीं नहीं अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और मैं सोच रहा हूँ कि एक गर्लफ्रेंड ले लूँ अपनी यूनिवर्सिटी में से किसी को। और मैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी बनना नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पे ऐसा ही सोच रहा था। और क्या यहाँ पर कोई और ऐसा मेथड है जिससे कि यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी अपनी जो पावर को ऐसे बढ़ा सके? तो ये बोलते हैं, हाँ खैर होगा तो सही, लेकिन मेरे को याद नहीं क्योंकि मैं बस मेडिसिन में मास्टर हूँ। और जो बाकी चीज़ों के लिए तुम ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ पर तुम्हें पता है कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो अपने आप से बोलता है, थैंक यू, मैं इस बारे में पूछूंगा जब मेरे पास समय होगा। और अपने आप से होता है, खैर जो हैंडल वगैरह करनी। और उस बंदे के बारे में क्या होगा आखिरकार? और भाई यहाँ पे जो उसी मोंक के बारे में बात कर रहा होता है जो कि भाई यहाँ पे अपने एमसी के बदले पे चला गया था पुलिस के अंदर। और भाई अपना जो बंदे होते हैं बोलते हैं, खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाय था और ऐसा लगता है कि खैर उसके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही बाहर निकलने का। और अपना एमसी तो एकदम शौक हो जाता है। और ये बोलते हैं, खैर यहाँ पे जो दुनिया ना काफ़ी सालों में काफ़ी ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुकी है। और ये ऐसा समय है जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। और जब ये मॉडर्नाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जो कल्टीवेटर्स हैं वो भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस कारण उनके भी मेथड ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। तो इससे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे बच ही जाएगा। तो अपना एमसी सोचता है कि यार चलिए आपकी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। तो भाई अपना एम सोचता है वो ठीक होना चाहिए और वो ठीक होना ही चाहिए खैर। और अपना एमसी बोलता है, अच्छा खैर ठीक है। और ये इस बारे में क्या आखिरकार? और अपना एमसी होता है वो बताता है कि आपका जो कल्टीवेशन वाला जो मेथड है आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते कम्युनिकेट करने में? और यहाँ पे आप दूर दूर तक साउंड ट्रांसमिशन का उपयोग क्यों नहीं करते? ये ज़्यादा सिक्योर और सेफर रहेगा। तो मेडिसिन मास्टर बोलते हैं, हाँ हाँ तुम अच्छे मजाक करते हो खैर। और यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है, मैं अगर यहाँ पे सेलफोन की बात करूँ तो, और काफ़ी बस तुम्हें बस चैट ग्रुप बनाना है जिससे कि तुम आराम से इधर उधर वीडियोस भी भेज सकते हो, वीडियोस को सेव कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो और कुछ गेम भी मिल जाते हैं, ऑडियो को भी भेज सकते हो और तुम चैट भी कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर अगर तुम एक बात सोचो कि अगर कोई ट्रांसमिशन का यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा दूर तक भेज नहीं पाएगा। और उसके साथ साथ अगर कई बंदों ने ट्रांसमिशन का यूज़ कर दिया तो एक पागल हो जाएगा भाई। और अब नाम से होता है, हाँ कह रहे हैं आखिरकार मैं समझा अब। और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं, आखिरकार तुम क्या हुआ और क्या तुम्हारे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो अपना एमसी बोलता है, खैर ठीक है। और यहाँ पे अपना जो ये सेंस तो बना रहा है खैर। और जब ये बोलते हैं, खैर तुम्हें इस बारे में भूलना नहीं चाहिए और कि भाई तुम्हें
और ज़्यादा क्यूआई एंड ब्लड पिल चाहिए जो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है अभी जो तुम्हारे पास है। तो रिफ्यूज़िंग के बारे में तो सोचना ही, जो जो ऑफ़र है ना वो भाई यहाँ पे ड्राइविंग वाला, उसके बारे में तो बिल्कुल भूलना ही मत तुम। और जल्दी-जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। और भाई यहाँ पे जियांगनाम यूनिवर्सिटी के डोम का सीन दिखाया था, अपने आप से जा रहा होता है और बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी डे था, और भाई यहाँ पे अपना जूता निकाल ले वो बोल रहा होता है खैर। और मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किए उस थीप को भाई, यहाँ पे परेशान किया, काफ़ी सारे यहाँ पे रेस जीती और खैर बाकी सब काम। और मैं इन सभी कामों के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और भाई यहाँ पे मेरी तो हालत ख़राब हो जा रही है, और वो यहाँ पे अपना एमसी सो जाता है और अपने एमसी के सपने में कुछ हो रहा होता है कि भाई यहाँ पे मैं तो बस एक कॉफ़िन सेलर का बेटा था, और मैं काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे कॉफ़िन देखे थे। और मैं यहाँ पे ऐसी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी ज़िंदगी जी रहा था, तभी यहाँ पे एक दाओस्ट है जो कि यहाँ बुड्ढा था। वो मेरे को यहाँ पे मिला और मेरे पोटेंशियल के बारे में जान लिया उसने, और यहाँ पे वो मेरे को अपना यहाँ पे एक शिष्य बनाना चाहता था, पर यहाँ पे मैं उसके चक्कर में पागल हो गया और मैं उसका शिष्य बन गया। और उसके फादर यहाँ पे रो रहे होते हैं, अपना भाई यहाँ पे गधेड़ा यहाँ पे चला जाता है उस बेवकूफ़ बुड्ढे के साथ में। और मैं बता दूं भाई, अगर कोई बुड्ढा ऐसे आके तुम्हें बोले तो भाई बिल्कुल नहीं जाना, छोटा बच्चा मत बनना, ठीक है। और भाई यहाँ पर ये बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, और यहाँ पर वो बुरी बुरी चीज़ें करता था, यहाँ से भाई यहाँ पे घोस्ट सेक्ट था, घोस्ट जब मैनिपुलेटर था वो कुछ, वो मतलब यही समझ लो भाई घोस्ट कल्टिवेटर था वो बंदा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसने तबाही मचाई होगी, और खैर यहाँ पे और ज़्यादा ही समय बहुत बीत चुका था, और इसके साथ ही वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। और जो बुड्ढा था उसे भी किसी ने सिले कर दिया था वो, क्योंकि उसके काले कारनामों के चक्कर में भाई। और ये बोल रहा है खैर इन सब के बाद और मैं ही बस अकेला बचा था, और खैर मैं जहाँ पे चला गया और मैं रिलाय कर सकता था अपने आप के ऊपर ही। पर खैर यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और इसके चक्कर में मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली बन चुका था, और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही समय बीत चुका था, और यहाँ पे मेरे को एक टेम्पल मिला जब मैं यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहा था। और वही जो टेम्पल था वो वही वाला घोस्ट टेम्पल था, और यहाँ पे पता नहीं किसी बंदे ने एक घोस्ट को यहाँ पे कैद भी करके रखा था, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी थी। और भाई अपना ये बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे जाके ले लेना चाहिए यहाँ पे ये घोस्ट को। और क्या अगर उसे को गुस्सा आ गया उस एक्सपर्ट को तो मेरा क्या होगा। और आखिरकार मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, और मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा, और यहाँ पे ऐसा रो रहा होता है कंफ्यूज होके। और तभी इसने एक प्लान बनाया, और यहाँ पे इसने सोचा कि मैं एक स्केप गोट का यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर नाम भी नहीं आया। और फिर उसने इस बंदे को पागल बनाया, और फिर इससे यहाँ पर ये ज़मीन यहाँ पे खरीदवाई पहले, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको कब्रिस्तान में तब्दील करवा दिया। और भाई फिर इसको मारने के बाद भाई ये बंदा बोलता है कि आखिरकार फिर मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल ही चुका था, और मैं अभी भी डर रहा था कि मैं यहाँ पे वो एक्सपर्ट आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। और इसी कारण भाई यहाँ पे जो उसी जगह पर मैं रहा, और भाई मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स का वेट किया जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो गया, और फिर मैंने एक और मैच्योर यहाँ पे वो स्पिरिट थी उसे ले लिया। और फिर यहाँ पे जो स्पिरिट जो कंट्रोलिंग एरिया था उसका यूज़ करके भाई यहाँ पे पूरा पूरा कब्जा कर लिया, लेकिन गलती से मैं एक ट्रैप में फंस गया। और यहाँ पर वो बस जो ट्रैप था, मतलब कि भाई जो ऐसा कुछ ट्रैप था कि यहाँ पे जो ओनर के जो ब्लड से ही वो चालू बंद हो सकता था। और इसके चक्कर में बस वेट करता रहा, और मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन खैर एक यंग लेडी थी, और वो यहाँ पे अपना एमसी के बारे में बात कर रहा था कि वो दोनों आए, और फिर उस यंग लेडी ने ऐसा कुछ किया कि मैं ठीक हो गया, मतलब वहाँ से निकल गया। और भाई मैं अपनी घोस्ट स्पिरिट के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार उसका क्या होगा। और फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है भाई, अपने एमसी ने स्केल लगा दिए बार बार आके, और उस यहाँ पे अपने एमसी को एक डेविल के रूप में दिखाया था ही, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। और भाई अपने एमसी के बारे में बोलता है खैर यहाँ पे एक ग्रेट मास्टर यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो दी थी, एक लास्ट चांस, लेकिन वो बस यहाँ पे झूठ था। और भाई उसकी तो एल लगा दिए थे अपने एमसी ने, क्योंकि भाई यहाँ पे वो मतलब मरने से तो बच गया था उस घोस्ट के चक्कर में, लेकिन अपने एमसी को पसंद नहीं आया तो इसलिए उसे मार ही डाला कन्फर्म। और भाई यहाँ पे इसने कर्ज दे दिया था अपने एमसी को, जो बोल रहा था मैं तुम्हें कर्ज दे दूँगा, और यहाँ पे मैं घोस्ट बनूंगा और तुम्हें इटर्निटी तक परेशान करता ही रहूँगा। और अपने एमसी की आंखें खोल लेता है और बोलता है व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या था, और ये कोई कोई सपना था क्या, और ये आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने उसकी पास्ट लाइफ को देखा, ये कोई सपना थोड़ी ना हो सकता है, और ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोई सपना हो। और मुझे इस बारे में पूछना पड़ेगा यहाँ पे सीनियर से। और ये फीलिंग कुछ ज़्यादा ही बुरी है मेरे यहाँ पे हार्ट के लिए, और क्या है ऐसी बात करता है। और भाई जो अपने एमसी का डोम दिखाया था सुबह का सीन होता है, और भाई अपने एमसी अपने आलस मार रहा होता है, और क्या कर रहा होता है, ये बोलता है मुझे अच्छी से स्लीप नहीं आई आज। तभी उसका कॉल रिंग करने लगता है, और भाई ये बोलता है आखिरकार किसका फ़ोन है। तो तभी भाई यहाँ पे जो अपने एमसी को एक मैसेज आया हुआ था, जो ग्रुप होता है उसी में से।
और अपने आप से सोच रहा होता है अच्छा ठीक है फिर। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको यहाँ पे कॉल लगा देता है अपने एमसी और उनसे बोलता है चलिए जल्दी से यहाँ पे आ जाइए मेरे घर में, मुझे यहाँ पे डिलीवरी करनी है। तो यार यहाँ पे जो बोल देता है ठीक है। और यहाँ पे वो मैं अभी आता हूँ, और भाई अपने एमसी के घर पे आधे घंटे बाद वो आ भी जाते हैं। और यहाँ पे आधे घंटे बाद अपने एमसी सॉरी आधे घंटे बाद क्या अभी दे देता है उनको यहाँ पे एक बॉक्स और बोलता है आप काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। और ये बोलते हैं हाँ हाँ, ये वो एक्सप्रेस है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है खैर। और यहाँ पे अपना जो एमसी का जब एड्रेस देखता है सॉरी दूसरे बंदे का कि भाई यहाँ पे जो रिसीव करने वाला है, तो ये बोलता है अपने मन में कि एक और पिक शॉट है इसे बंदा। और खैर ठीक है बाय बाय, अब मैं चलता हूँ। और यहाँ पे आपका जो डिलीवरी है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और आप चिंता मत कीजिए। और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए जो कि आपको भेजना है तो आप बुला सकते हैं हमको। और खैर यहाँ पे दोपहर का सीन दिखाया था, ये जो बंदा होता है ये बोल रहा होता है क्या शायबोंग जो प्लेन है वो रेडी है। और यहाँ पे जा रहा होता है यार जो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे ये एक्सप्रेस ऐप से जो भी तुम समझ लो भाई, यहाँ पे गाड़ी हवा में क्या छोड़ रही है लेकिन भाई नो लॉजिक। और खैर इस लॉजिक को वाकई बोलता है छोड़ो खैर इसको। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये यहाँ पे देख लेता है, और इसका अचानक से एक हाथ में जो तालिस्मान होता है वो चमकने लगता है। और ये बोलता है ये तालिस्मान चमक रहा है, इसका अंदर कुछ ना कुछ तो होगा इस गाड़ी के अंदर जिसके कारण ये जो तालिस्मान है वो चमक रहा है। और भाई अपने एमसी का सीन दिखाया था, और वो अपने एमसी वो सोच रहा होता है कि ये जो बिल्डिंग है एकदम ग्रेट है यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल ने इसे छोड़ दिया है, इस पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे ये एकदम अबैंडेड है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। और अपना एमसी होता है अपनी बुद्धिस्ट टेक्निक का यूज़ करने लगता है यहाँ पर। और बोलता है खैर मैं यहाँ पे आराम से अपनी बुद्धिस्ट टेक्निक का यूज़ कर सकता हूँ, और जो ट्रू सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर है उसका यूज़ करते हुए उसे अपने हार्ट में यहाँ पे जो अपर्चर है उसमें यहाँ पे डाल सकता हूँ। और जिससे कि भाई मेरा थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लड एंड की पिल है, अच्छा हुआ कि मेरे पास कुछ है, और यहाँ पे मेरे जो हाथ हैं उन पर पड़ चुके हैं। लेकिन खैर मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी काफ़ी नहीं रहेंगी। और ये क्यूआईएन ब्लड फिल है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है। और मेरे यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी है उसको भरने के लिए ये बुरी चीज़ होगी कि मैं इसका यूज़ करूँ। और ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी को भर सकती है जितनी कि मुझे को चाहिए उससे भी ज़्यादा। और भाई अपने आप से सोचता है कि चलो ठीक है फिर, और मैं इसे बस मुंह में रखूँगा और निकाल दूँगा। और मैंने थोड़ा यहाँ से पीला-पीला कर दिया ताकि तुम्हें उल्टी ना आ जाए, ठीक है? और भाई यहाँ पे अपने आप से सोचता है कि चलो ये हो गया, और मेरी जो एनर्जी थी वो आ चुकी है, और चलो फिर से यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और भाई तभी एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, और ये बोल रहा होता है खैर मैं अपनी बेटी को यहाँ पे टूर्नामेंट देखने आया था, और यहाँ पे वो अब मैं खो चुका हूँ लोल। और अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पे मुझे एक आराम वाली जगह चाहिए। तभी बोलता है ये साउंड यहाँ से आ रहा है, और ये तो किसी ऐसी कल्टीवेशन वाली यहाँ पे मूवी थी उसमें से साउंड आ रहा है, ये क्या यहाँ पे कोई कुंफू कर रहा है क्या? और ऐसा लग रहा है कि अब मैं एक मानव प्रोटैगनिस्ट हूँ, और यहाँ पे मेरे को कुछ कमाल की चीज़ मिलने वाली है। क्या यहाँ पे कोई बुड्ढा होगा जो कि मेरे को अपना यहाँ पे शिष्य बना लेगा? क्या यहाँ पे कोई जलपरी होगी? और क्या फिर यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पे सीक्रेट एजेंट वगैरह होगा क्या? और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो देख रहा होता है अंदर, और यहाँ पे जो बोलता है ओ ये है। और भाई अपने एमसी को देख रहा होता है, और अपने एमसी बोलता है जो बेसिक फिश टेक्निक फर्स्ट। और भाई यहाँ पे अपने एमसी सोच रहा होता है कि यार यहाँ पे मैं ज़्यादा एनर्जी को जो ब्लड पिल हैं वो उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, और ये बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए चलेंगी भी नहीं। और अपने एमसी सोचता है मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे दूसरे की यहाँ पे यूज़ करने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा जो ब्लड पिल हैं वो है नहीं, और मैं ज़्यादा अगर उनका टेस्ट कर लूँगा तो वही यहाँ पे मैं उनके लिए पागल सा होता जा रहा हूँ। और मुझे अब वेट नहीं हो रहा, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के बाद। और फिर जो वाइट मोनार्च है उनको पिकअप करूँगा, और फिर तो भाई मेरे मज़े ही मज़े, और पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चीट कोड के जैसा हो चुका है, यहाँ पे जो क्यूआईएन ब्लड पिल है मेरे लिए अभी के लिए। और यहाँ पे भाई अपना एमसी होता है वो एक पंच मारता है ज़ोर से, जिससे कि भाई जो फ्लोर होता है वो भी टूट जाता है। और जो अपना एमसी होता है वो अपने यहाँ पे पंच को रोक लेता है, और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, वो बोल देता है क्या यहाँ पे मार्शल आर्ट चल रही, कुंफू चल रहा है, यहाँ पे जैकी चैन के पापा है क्या? और भाई यहाँ पे जो बोलने लगता है वो फाइनली भगवान आपको सभी का शुक्रिया, और आपके कारण मुझे यहाँ पे चाइनीज़ कुंफू देखने का मौका मिला। और भाई अपने एमसी होता है खैर हमको मुझे पता था कि आखिरकार इस घटिया सी जगह पर भी मुझे कोई ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। और खैर मैं अच्छे से यहाँ पे छुपा था, लेकिन खैर कोई भी तो कोई मिल चुका है। और देखते हैं आखिरकार ये क्या है। और ये बंदा से अपने नाम से बोलता है हेलो। और भाई ये जो बंदा होता है बोलता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग को फिनिश कर दिया। और भाई यहाँ पे ये बोलने लगता है कि आप मेरे को भी यहाँ पे टीच करना चाहेंगे। और यहाँ पे अपना जो कुंफू दिखाने लगता है हु हा करके भाई। और अपने नाम से बोलता है नहीं नहीं खैर मेरी जो फैमिली का कुंफू है मैं किसी और को बाहर वाले को नहीं सिखाता। अपना मैं एमसी सोच रहा होता अपने मन में खैर मैं इसको कैसे सिखा दूँ, मैं तो अभी न्यू भी हूँ, एक नंबर का नल्ला हूँ, अभी मेरे को कुछ भी नहीं आता।
और कह रही बंदा होता है वो बोलने लगता है प्लीज़ प्लीज़ सिखाइए। और भाई अपने हम से सोच रहा होता है बेसिक बुद्धिस्ट टेक्निक ही आती है मेरे को, कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और यहाँ पे ये तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अलो नहीं किया गया है कि मैं इनको सिखा दूँ ये बेसिक बुद्धिस्ट टेक्निक। और ये मेरी तो है ही नहीं, तो आखिरकार मैं इस बुड्ढे को कैसे सिखा दूँ अजीब से बंदे को। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे अपना अप्रेंटिस बना लीजिए, और अगर ज़्यादा हुआ तो मैं आपकी फैमिली को भी ज्वाइन कर लूँगा। और भाई अपने हम से सोचने लगता है क्या फैमिली को ज्वाइन करेगा, आखिरकार वो कैसा होगा। और भाई अपने हम से कुछ ऐसी घटिया चीज़ सोचता है। और भाई यहाँ पे मैं चाहता था इसको ब्लर कर दूं, खैर। और अपने हम से बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और भाई यहाँ पे अपने हम से तो अपने पागल हो जाता है यहाँ पे इसके चक्कर में। और यहाँ पर बोलने लगता है प्लीज़ प्लीज़ बना लीजिए बना लीजिए। और ऐसे ही बस बोले जा रहा होता है अपने हम से ही यहाँ पे। और भाई अपने हम से बोलता है नहीं नहीं, और मैं बस तुम्हें कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। और ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है प्लीज़ अब मुझे ना बस नाम का डिसेबल बना लीजिए और एक ही टेक्निक सिखाइए। और ये अपने एमसी बोलता है ये तो बेकार ही रहेगा और आखिरकार तुम्हें क्यों चाहिए। और खैर अपने एमसी को फिर पता चला कि आखिरकार कैसा होता है आधी मौत के बीच रहना। और भाई यहाँ पे अपने एमसी होता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, आधा दिन हो चुका है और ये अभी तक मेरा सर खा रहा है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलता था ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक दो टेक्निक बेसिक वाली। और ये बंदा होता है बोलता है आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलता है चलो फिर से देखो, और जो यहाँ पे समय है वो तुम्हें बुलाएगा, और यहाँ पे जो टाइम तुम्हें बुला रहा है। और भाई यहाँ पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा बकवास करने लगता है। और जो फालतू की भाई यहाँ पे जो टीवी में देखते हैं ना तुम लोग भाई, वही जो करने लगता है भाई यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 फालतू का। और भाई ये जो बंदे से बोल रहा था चलो फिर इसे अच्छे से करो, और जो बोलने लगता है क्या मैं इसे अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे जो एलिमेंट का भी यहाँ पे पास करूँगा। और अपने नाम से बोलता है कि यार यहाँ पे ऐसे ही लगे रहो रिदम के साथ में, और ध्यान रखना कि जो पोस्चर है वो अच्छे से मतलब अच्छा रहे। और ये बोलता है यस मास्टर, और यहाँ पे क्या बकवास चल रही होती है खैर। और फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे जो मिनी थिएटर था वो फिर से आ जाता है। और भाई इस बार ना अपना एमसी यहाँ पे मास्टर बन चुका होता है, और ये बताने लगता है खैर यहाँ पे जो जो फर्स्ट लेवल है वो चार जो सॉरी 6 लेवल में डिवाइड है। यहाँ पर जो भाई आँख अपर्चर हार्ट अपर्चर वगैरह वगैरह ऐसे ही, मतलब आँख नाक कान यही इसी के अपर्चर है। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे स्लीपिंग ड्रैगन वगैरह एक और आता है भाई यहाँ पे। और जो लास्ट स्टेज है इनका यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का, मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर 6 स्टेज है, मुझे मान लो तुम तो भाई मेरे से स्टेज नहीं भूली जा रही है। और भाई ये बोलने लगता है बस मेरे पास यहाँ पे जो आर्ट अपर्चर है वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो QIN ब्लड फिल है वो काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी मेरी हेल्प कर रही है इसके चक्कर में। और खैर यहाँ पे ये 100 डेज लेगी यहाँ पे मेरे जो हार्ट में यहाँ पे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने में, और इसलिए इसे 100 डेज फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। और अपना एम से प्रार्थना कर रहा होता है कि प्लीज़ जल्दी से आ जा बस। और भाई अपना एम सी यहाँ पर दूसरे बारे में बताता है कि यार जो द ड्रैगन गेट है इज़ द ब्राइड, सॉरी ये पता नहीं क्या है इसने नाम गलत कर दिया, खैर ट्रांसलेटर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं खैर। और यहाँ पे अपना एमसी बोल रहा था खैर जो ये लास्ट स्टेज है वो बस ऐसा है कि मान लो तुम सेकंड स्टेज और इस स्टेज के बीच वाला स्टेज है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, और तुम अगर इसको पार नहीं कर पाते तो मुझे यहाँ पे वापस आ जाते जो हाई पर्चर है उस पर, सॉरी आया अपर्चर ही है ना, हाँ आया अपर्चर पे तुम आ जाते हो। और सॉरी माउथ अपर्चर पे आ जाते हो भाई, मैं फिर भूल चुका हूँ यहाँ पर। और माउथ अपर्चर पर आने के बाद तुम्हें फिर से कल्टीवेट करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे तुम सूखी मछली बन जाओगे। और अपना एमसी बोलता है क्या मजाक चल रहा है, मेरे पास तो यहाँ पे एक QIN ब्लड फिल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान बना देगी इन सभी को। और खैर अपना एमसी बोलता है ठीक है। और फिर यहाँ पे जो गेट्स वगैरह हैं उनको पार करके ही रहूँगा। और भाई यहाँ पर ये बंदा बोल रहा है ओ थैंक यू आप सभी का भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ पे अपने एम से बोलने लगता है और यहाँ पे एम से होता है खैर ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे 30 टाइम्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इसको यहाँ पे यहाँ काम करना चाहिए एक्सरसाइज। और उससे बोलता है ठीक है फिर, और मैं ऑफ करूँगा तुम्हारे लिए हाई एकदम ही हाई हाई। और ये बंदा बोलता है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, और ऐसा करने के बाद भाई रोने लगता है, पता नहीं क्या पागल आदमी है भाई, इतना बुढ़ा इतना पागल मैंने आज तक नहीं देखा। और अपना एमसी भी ऐसे मन में यही बोलता है। और भाई यहाँ पे जो चिल्लाने बोलता है यार, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। और भाई यहाँ पे 1 2 3 4 6 करे जा रहा होता है, खैर इसके बारे में छोड़ो। और अपना एमसी होता है ये क्या पागल आदमी है। और भाई यहाँ पे जो तभी कोई इसी की हंसने आवाज़ आती है, और यहाँ पे बोलती है लिटिल स्वांग। और अच्छा तो तुम यहाँ पे ऐसे लिटिल बॉय हो जी क्या। और भाई यहाँ पे ये बोलती है अपने एम से बोलता है आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये बोलती है कह रहे जो जो मेडिसिन मास्टर है उन्होंने मुझे भेजा था, और यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है यहाँ पे
जो कि उन्होंने दिया था तुम्हें लास्ट में। और ये कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें यहाँ पे ज़रूरी है, और भाई यहाँ पे उसे जो फैंस दे देती हैं। और भाई अपने आप से बोलता है आखिरकार ये क्या है और ये इतना भारी क्यों है। और ये बोलने लगती है कि यहाँ पे जो फायर कंट्रोलिंग जो मैजिकल ट्रेजर है, और जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अच्छे से यहाँ पे जो फायर को कंट्रोल करने में, और इसके साथ तुम्हें फैमिलियराइज होना है। ये मान लो तुम तो भाई यहाँ पे इसके साथ जुड़ाव रखना अपने एमसी को। और यहाँ ये अपना एमसी तो बोलने लगता है क्या ये एक मैजिकल ट्रेजर मेरे लिए गिफ्ट है। तो ये बोलते ही नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, बस यहाँ पे जो मेडिसिन मास्टर है वो तुम्हें वापस ले लेंगे एक बार तो अगर तुम फेमिलियर हो गए इसके साथ। और जो मेडिसिन मास्टर है वो तुम्हें बाद में यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग वगैरह के बारे में सिखाएंगे, मेडिसिन रिफाइनिंग के बारे में भी। और वही अपने एमसी तो एकदम खुश हो जाता है, पीछे से एकदम ही हंस रहा होता है उसके पीछे से। और वो बोलता है क्या आखिरकार इसका यूज़ कैसे करते हैं वैसे। तो ये बोलते हैं कि ये लो यहाँ पर ये इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं वे, क्या छोड़ो इसके बारे में, कैसे यूज़ करते हैं वैसे ये वाला है। और यहाँ पे इसके यहाँ पे देख के तुम यूज़ कर सकते हो। और अपने आप से बोलता है क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और ये क्या मजाक है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कोई यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई जो ऑनलाइन वाली चीज़ है। और भाई यहाँ पे अपने आप से दुखी हो जाता है, और भाई ये बोलने लगती है अच्छा ठीक है और चलो फिर तुम्हें यहाँ पे बाय बाय। और भाई अपने आप से बोलता है क्या, और यहाँ पे एक बात तो मेरे को पूछना था। और अपन आराम से सोचता है वेट अ मिनट वेट अ मिनट। और यहाँ पे इसको चार्ज करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे मैंने कुछ गलत सुन लिया, खैर मैं यहाँ पे कुछ भूल चुका था खैर। और मैं बता देता हूँ भाई जो यहाँ पे लेडी थी ना इसने बोला था खैर तुम्हें इसे चार्ज करते रहना चाहिए, और अगर तुम इसे एक बार चार्ज कर लोगे ये पूरा दिन भर चलेगा और ये 1 घंटे में चार्ज होता है। और ये बोलने के बाद तो भाई यहाँ पे मैं भूल चुका था खैर। और यहाँ पे अपन आंसर बोलते क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। और इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे इसमें तो एक चार्जिंग पॉइंट भी है। और लॉल हो चुका था अपने एमसी को, और ये बोलती है हाँ खैर यहाँ पे आखिरकार तुम अजीब सी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। और अपना एमसी बोलता है क्या इसमें यहाँ पे कोई स्पिरिट स्टोन का यूज़ नहीं होना चाहिए था जिससे कि इसकी एनर्जी ऐसे ही रहे। तो ये बोलती है ये क्या मजाक है, और आखिरकार यहाँ पे कोई फालतू है स्पिरिट स्टोन क्यों बर्बाद करेगा। और क्या तुम्हें लॉ ऑफ कंजप्शन कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता क्या। और ये बोलती है जो स्पिरिट स्टोन है काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे महंगे होते हैं, ऊपर से यहाँ पे रेयर के रेयर होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसके अंदर यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन का यूज़ करेगा। और जो क्यू आई एंड ब्लड पेल है उसके काफ़ी ज़्यादा ही बोतलें आ सकती हैं यहाँ पे जो एक स्पिरिट स्टोन के अंदर। और ये बताने लगती है कि एक स्पिरिट स्टोन के अंदर से 10 बोतलें आ सकती हैं। और यहाँ पे जो स्पिरिट स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, और यहाँ पे जो लो लेवल के चीज़ों के लिए तो यूज़ करना उनकी बर्बादी ही है। और ये बोलती है खैर यहाँ पे ये फालतू के बर्बादी के बारे में छोड़ो, ये बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पावर के ऊपर चलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे स्पिरिट स्टोन को बर्बाद करने की। और अपने आप से बोलता है हाँ खैर ठीक है, और आखिरकार मैं समझ गया और मैं इसे ध्यान रखूंगा चार्ज करना। अपने एमसी का तो भाई सपना टूट जाता है भाई। और ये बोलने लगती है अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ यहाँ पर, और तुम इसका ध्यान रखना और इसको चार्ज करना मत भूलना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो ग्रुप है उसमें पूछ लेना, और यहाँ पर तुम यहाँ पर मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। अपने एमसी बोल रहे हैं रुकिए रुकिए। और ये बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ, और यहाँ पर जो मेडिसिन मास्टर है वो तुम्हें बाद में आकर बता देंगे इन सभी के बारे में, और वो जल्दी से जा रहे हैं बस। और उनको कुछ काम हो चुका है, और भाई अपने एमसी बोलते हैं वेट वेट। और यहाँ पे वो जाने लगती है भाई होती है भाई यहाँ पे, और भाई अपने आप से तो एकदम दुखी हो जाता है। और ये बोलने लगती है मेडिसिन मास्टर मेरे को हमेशा ही अपने से दूर करते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं दूर नहीं होंगी, और मैं भी यहाँ पे उनकी दाओइस्ट कपल है वो बनकर ही रहूँगी। और अपने आप से बोलता है वेट, और मुझे उस सपने के बारे में पूछ लेना चाहिए था, और वो क्या आखिरकार मैं अब क्या करूँ। और खैर मैं बाद में पूछ भी लूँगा। और यहाँ पर किसी सिटी जे के अंदर दिखाया था, सॉरी अपने जो एमसी की सिटी उसके पास वाली सिटी है सिटी जे। और यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं मतलब कि भाई यहाँ पे मेडिसिन मास्टर वो टेस्ट कर रहे होते हैं किसी बंदे का। और उससे बोलते हैं आखिरकार जो अमनीशिया है वो यहाँ पे आखिरकार हुआ कैसे तुम्हें, क्या तुम कुछ जानते हो, याद है तुम्हें कुछ। तो ये बोलते हैं हम बस उसके यहाँ पे आइलैंड पे गए थे जो कि मिस्टीरियस वाला आइलैंड मिला था ना अभी हमें कुछ टाइम पहले, अभी कुछ 2-4 एपिसोड पहले वाली बात है ये। आई थिंक पिछले एपिसोड की बात है। खैर यहाँ पे इसी वाले में बात कर रहे हैं कि भाई उस आइलैंड पे गए थे, उसके बाद हमारी मेमोरी होती है वो रेज हो चुकी थी पूरी। और हमें कुछ भी ज़्यादा याद नहीं, बस हमें यहाँ पे उसके एक कॉर्नर पे खड़े हुए थे इस जो माउंटेन के उस पे, बस हमें यही याद है। और यहाँ पे ये बोलती खैर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी याद नहीं, और यहाँ पे जो हमारी मेमोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही भूल चुकी हैं उस आइलैंड के बारे में। और अपना जो बंदे होते हैं बोलते हैं क्या मजाक चल रहा है। और आखिरकार क्या तुम बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये बच्चे होता है सॉरी पीछे वाली बच्ची है, ये बोलते हैं मुझे थोड़ा बहुत याद है सीनियर। और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हम जब पहले बार गए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ही जो मेडिसिन थी रेयर रेयर वो मिली थी, लेकिन फिर हम बाद में एक मॉन्स्टर को हमारे पीछा करने लगा, और उस मॉन्स्टर ने हमारी फाड़ कर रख दी थी। और उस मॉन्स्टर का जो जो कि हमें पीछा कर रहा था वो अचानक गायब हो गया।
और ऐसा ही भाई हमें यहाँ पे भागते रहे और फिर हमें कुछ याद भी नहीं है। और खैर यहाँ पे आगे का मैं भूल चुकी हूँ और अपना जो बंदा होता है वो बोलता है क्या मजाक चल रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं जिसका जो पावर का अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा भूल जाएगा, और क्या ऐसा है क्या? तो ये बोलती ही नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरी डिसाइपल जो कि अभी मेरे से कमज़ोर है यहाँ पर, वो ज़्यादा ही भूल चुकी है और वो तो 1 मंथ की मेमोरी को भूल चुकी है। और ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बोलता है ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है उनको यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखने को बोल दूंगा और इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर ही लेंगे और हमें इसके बारे में ध्यान ही रख लेंगे। और ये बोलता है वेट अ सेकेंड, और एक और यहाँ पे बात, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि भाई इतना बड़ा हो कि यहाँ पे एक फाड़ के रख दे इन बंदों की, और इनकी यहाँ पे जो रियल में है, 5th रियल पे कल्टीवेशन है इनकी, और इनकी कल्टीवेशन को यहाँ पे मतलब सॉरी इनके जो मेमोरी है उसको इरेज कर दे। आखिरकार कितना पावरफुल होगा वो मॉन्स्टर। और क्या यहाँ पे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर है उन्होंने इनकी जो एनर्जी जो सॉरी ब्रेन की मेमोरी उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट डाला है, यहाँ पर कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह लगी हुई है उस आइलैंड के अंदर। और अपने आप ये सॉरी अपना मेडिसिन मास्टर सोता है, खैर इस बारे में छोड़ो। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, और यहाँ पे जो मेमोरीज़ हैं इनकी सभी की उड़ चुकी हैं और ये इसको वापस लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ यहीं पे पार्ट ख़त्म हो जाता है। और हाँ मैं बता दूँ भाई यहाँ पे शाम को आएगा उसका पार्ट, जो नई सीरीज़ है उसका। और यार ऐसा लगता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और भाई इसकी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साला यूट्यूब का चैनल भाई इतना लैग कर रहा है मेरा साला, कभी कभी यहाँ पे जो व्यूज़ होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकमेंड होना बंद हो जाते हैं। और कभी कभी भाई यहाँ पे जो मेरा चैनल होता है उस पर वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन भाई वो ऑनलाइन दिखती नहीं, मतलब उस पर और पब्लिक करके ही रखता हूँ मैं वीडियो को, तो भी नहीं दिखती भाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है कैसे ही ना कैसे ही, मैं क्या बताऊँ यार।